कभी कभी विचार आता है कि उस समय तो एक वेन था, एक धुंधकारी था, लेकिन आज घर घर में वेन और धुंधकारी पल रहे हैं जो खून के आंसू माता पिता को रुला रहे हैं। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य छुपा हुआ है। जगह जगह वृद्धाश्रम खोलने का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो परंपरा भी नहीं थी वृद्धाश्रम की, लेकिन महाराज आजकल पढ़े लिखे लोग जो माता पिता उन्हें योग्य बनाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि तुम पढ़ लिख करके योग्य बन जाओ, वो इतने योग्य हो जाते हैं कि माता पिता को ही बेघर कर देते हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या वर्तमान स्थितियां हैं, किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। अच्छे अच्छे घरों में माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं। एक माता पिता एक छोटी सी कुटिया में, छोटी सी झोपड़ी में 5-5 बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके बड़ा कर देते हैं, लेकिन 5-5 बंगले वाले माता पिता को अपने घरों में स्थान नहीं दे पाते। यह आज के समाज की सत्यता है। कभी कभी बहुत विचार आता है, ऐसे ऐसे प्रसंग सुनने में आते हैं। अभी कुछ समय पहले मुंबई की एक घटना आप लोगों ने सुनी हो। बेटे का व्यापार अरबों में, विदेशों में, और महाराज यहाँ पर माता पिता की सुध तक नहीं ली। और तो और मां की मृत्यु के पश्चात प्लेट में पड़ा हुआ शरीर कंकाल में बदल गया। पड़ोसियों को जब पता चला, गेट तोड़ा तो मां का कंकाल निकलता है। ऐसी स्थितियां समाज में पनप गई, जहां करोड़ों अरबों का व्यापार उनके बेटे विदेश में कर रहे हैं, लेकिन माता पिता एक फ्लैट में तड़प तड़प करके मर गए और केवल कंकाल हाथ लगे। कुछ समय पहले की घटना, एक कलेक्टर ने अपनी मां को छत पे जाकर के धक्का दे दिया, छत से नीचे गिरा दिया। क्या एक जिलाधीश में ये मति नहीं होती है कि मां का क्या स्थान है? जो पूरे जिले को संभालने का सामर्थ्य रखता है, वो घर की व्यवस्थाओं को नहीं संभाल सकता। पता जब चला, जब पास के सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई, अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर थी ये समाचार, ये घटनाएं। ऐसी विद्या किस काम की जो महाराज माता पिता का सम्मान करना न सिखाए। माता पिता को कष्ट देना जीवन में ये सबसे बड़ा पाप है। वो क्षण याद करना जब माता पिता भूखे सोए होंगे, लेकिन हमको रोटी का निवाला दिया होगा। स्वयं गीले में सो गए होंगे, लेकिन हमको सूखे में सुलाया होगा। लेकिन महाराज योग्य बनाया कि ये बुढ़ापे में मेरी लकड़ी बनेगा, ये पढ़ लिख करके योग्य बन गया तो मेरा सहारा बनेगा। और वही पुत्र माँ बाप को बेसहारा छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर जब कर देता है, तो मन द्रवीभूत होता है। ये वेन और धुंधकारी के लक्षण है।